लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स का लेसन नंबर 6 गांव का प्रशासन। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है जाके सिविक्स के चैनल पे जाके मेरे देख सकते हैं, ठीक है। तो गांव का प्रशासन मतलब कि गांव के जो प्रशासन होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं गांव को एक प्रॉपर मैनर में चलने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो देश है यहाँ भारत में टोटल कितने गांव है? 6 लाख से भी अधिक गांव है, ठीक है। तो उन गांवों में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क, ये सारी जरूरतों को पूरा करना ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जमीन के जो दस्तावेज होते हैं उसका भी रख रखाव करना पड़ता है। अगर किसी के बीच में विवाद हो रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो ये भी सॉल्व करना होता है। तो इस सब की जो व्यवस्था के लिए गांव का जो प्रशासनिक क्या बनाया गया है, एक ढांचा होता है। और इसके बारे में हम लोग की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है और क्या काम करते हैं ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप दो, ये जो ड्राइंग दिख रहा है, दो जो है आदमी है, किसान है, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो गांव में क्या हो गया है? झगड़ा। तो मोहन नाम का एक किसान है, ठीक है, और उसके परिवार के पास क्या है? बहुत थोड़ी सी ही जमीन है खेती करने के लिए, और जिस पर वो क्या कर रहा है? कई सालों से खेती भी कर रहा है, ठीक है। और उसके खेत के जस्ट बाजू वाले खेत जो है वो रघु का खेत है, ठीक है। ये समझ लो मोहन का है, तो ये रघु का खेत है। और दोनों के खेत के बीच में से एक क्या निकलती है? छोटा सा मेड़ निकलता है। और वो मेड़ क्या करता है? ये दोनों खेतों को आपस में अलग करता है, ठीक है भाई। इतना जो बाउंड्री है ये मोहन का है, फिर ये बाउंड्री से यहाँ तक कितना है? तो ये रघु का है, ठीक है। तो एक सुबह क्या हुआ? मोहन ने सुबह सुबह जाके देखा कि रघु ने क्या किया है, मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। मतलब कि समझ लो ये रघु है ना, उसने क्या किया कि जो मेड़ बनाया गया है, समझ लो ये मेड़ जो है कितने चौड़ाई में होगा? समझ लो अगर 1 मीटर की चौड़ाई में है, ठीक है। तो इसने क्या किया है? आधा कट करके अपने अंडर में ले लिया, मतलब उसको कम कर दिया उसने। समझ में आ रहा है आपको? तो उसने क्या किया है? मेड़ को कट करके अपने खेतों में ले लिया है, जिसके वजह से मोहन की कुछ जमीन जो है वो उसके खेतों में चली गई है, और जो रघु है उसकी जो खेत का आकार है वो भी बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? अगर बाउंड्री है और आप बाउंड्री को कट करके अपने अंडर में ले लोगे तो खेत का जो आकार है वो तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो मोहन को क्या आया? बहुत गुस्सा आया। पर मोहन जो है थोड़ा बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत सा जमीन थी, और उनके जो ताऊ थे वो गांव के क्या थे? सरपंच थे, इसलिए उनको डर लग रहा था। फिर भी मोहन ने क्या किया? हिम्मत जुटाई भाई, क्योंकि गलत हुआ है हमारे साथ। तो जब भी गलत होता है तो राइट्स के लिए फाइट तो करना ही पड़ता है। तो मोहन ने हिम्मत जुटाई, वो कहाँ गया? रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच में क्या हुई? कहा सुनी हुई कि भाई ये तूने ऐसा क्यों किया, मेरा खेत तूने क्यों ले लिया, तूने मेड़ को क्यों कट किया, ठीक है। तो रघु तो इस बात को मानने से तुरंत ही उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैंने मेड़ को आगे बढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। और थोड़ी देर में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने क्या किया? अपने एक मजदूर को भी बुला लिया। दोनों मिलकर क्या करने लगे? मोहन पर चिल्लाने लगे। मोहन को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा हल्ला हुआ। तो पड़ोसी लोग जो है वो बाहर आ गए, ठीक है। और उन्होंने देखा कि मोहन की क्या हो रही है? पिटाई हो रही है। तो मोहन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? बीच बचाव रखने के लिए उन्होंने मोहन को बचाया। सॉरी। मोहन के सर पे और हाथ पे बहुत सारी क्या लग चुकी थी? चोट लगी हुई थी। तो एक पड़ोसी ने क्या किया? उसके भाई सर की मरहम पट्टी की। और मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव का क्या था? डाकघर में काम करता था, ठीक है। कहाँ काम करता था? गांव के डाकघर में वो काम करता था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाना चाहिए और वहां पे अपनी रपट मतलब कि रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, ठीक है। जबकि कुछ लोग जो है उसके खिलाफ थे। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, तुम तो गरीब हो, तुमको रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए, उसमें तुम्हारा बहुत सारा क्या होगा? पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट भी लिखवा चुके होंगे। तो बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद वो लोग तय करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे?
पुलिस थाने जाएंगे। तो पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, तो पड़ोसियों ने भी क्या कहा कि हम लोग भी आपके साथ में चलेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो मोहन जो है उनको लेकर कहाँ जाता है, पुलिस थाने चला जाता है। ठीक है, अब पुलिस थाने पहुंचने के बाद क्या होता है, देखो पुलिस थाने का क्षेत्र, अब ये क्षेत्र कैसा होता है। तो थाने के जब रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। उनको ऐसा लगा कि अगर हम शहर के बड़े थाने में जाएंगे तो फिर हमारा जो है तुरंत सुनवाई हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन ने क्या समझाया कि पास जो बात है वो पैसे की नहीं है। हमारा जो थाना है वो जिस क्षेत्र में आएगा ना, कार्य क्षेत्र में आएगा, हम उसी थाने में जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर हम रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो इंसिडेंट जिस एरिया का है, जिस एरिया में होता है, उस एरिया के क्षेत्र में ही, कार्य क्षेत्र में ही क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट को लिखवाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो गांव है वो हमारा जिस कार्य क्षेत्र में आएगा, हम उसी पुलिस थाने में जाकर क्या करेंगे, रिपोर्ट को लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस थाने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो हर एक जो पुलिस थाने का एक क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, और जो उसके नियंत्रण में रहता है, मतलब कि जो भी काम करना है वो सब कुछ, अगर कोई रैली वगैरह निकालना है तो वो उनके नियंत्रण में रहता है। ठीक है, तो अगर उस क्षेत्र में चोरी हो गई या फिर दुर्घटना हो गया या फिर मारपीट झगड़ा, ये सब की जो रिपोर्ट लिखवानी होती है वो सारे उसी कार्य क्षेत्र के पुलिस थाने में लिखवानी होती है। ठीक है, और वो यहाँ वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस रिपोर्ट को लिखे, उस घटना के बारे में भाई पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, और अपने क्षेत्र के अंदर में जो भी मामले आए हैं उसकी क्या करे, कार्यवाही करे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया कार्य क्षेत्र के बारे में। आगे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस बहुत सारे कि अगर आपके घर में चोरी होगी तो आप कहाँ पर शिकायत कराओगे। ठीक है, तो आप अगर गुजरात में चोरी हुई है आपके घर में तो वो गुजरात पुलिस स्टेशन पे जाना है, महाराष्ट्र पुलिस स्टेशन पे नहीं आना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुलिस थाने में होने वाला काम। अब पुलिस थाने में क्या क्या होता है, कैसा पूरा प्रोसीजर होता है, तुरंत जाकर रिपोर्ट लिख लेते हैं ये लोग या फिर घुमाते फिराते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो पुलिस थाने में होने वाला काम, तो जब सब लोग पुलिस थाने जो है पहुंचे तो मोहन जो है वो कहाँ गया, थानेदार के पास गया। उसने उसको पूरा मामला बताया और उसने ये भी बताया कि मुझे अपनी जो शिकायत है वो लिखित रूप से मुझे देनी है। ठीक है, तो जो थानेदार है ना उसने बहुत गंदे तरीके से बात किया कि मेरे पास छोटी छोटी शिकायत लिखने के लिए और उसकी जांच पड़ताल करने का इतना समय नहीं है। ठीक है, तो जो मोहन है उसने बेचारे ने अपना घाव भी दिखाया, अपना सर दिखाया, अपना हाथ दिखाया कि भाई देखो मुझे इतना मारा गया है, पर जो थानेदार है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है, तो मोहन जो है बहुत हैरान था कि ये मेरी शिकायत आखिरकार दर्ज क्यों नहीं की कर रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो मोहन जो है वो वापस बाहर चला जाता है। बाहर अपने जो कुछ पड़ोसी को लेकर आया था उसकी हेल्प के लिए, वो उसको अंदर बुला लेता है। तो पड़ोसी जो है वो लगते हैं थानेदार को समझाने के लिए कि देखिए मोहन जो है ना उसको हमारी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर हम उसको नहीं बचाते तो उसको बहुत सारी क्या हो जाती, गंभीर चोटें लग जाती। ठीक है, तो उन्होंने मामला दर्ज कराने पर क्या किया, जोर दिया कि आप मामला दर्ज करवाइए। अंततः जो थानेदार है वो राजी भी हो गया दर्ज करने के लिए। तो मोहन ने अपनी शिकायत जो है वो लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि कल मैं एक हवलदार को आपके यहाँ भेजता हूँ घटना की जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है, तो ये है पूरी स्टोरी कि भाई वहां पर क्या होता है। सबसे पहले रिपोर्ट आपको लिखवानी पड़ेगी पुलिस थाने में जाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया पुलिस स्टेशन का काम कि जो पुलिस स्टेशन है, गांव का जो पुलिस स्टेशन है, गांव का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पे एक और काम दिया गया है जो कि है राजस्व विभाग का काम, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा मोहन और रघु के खेत में, ठीक है, मेड़ को लेकर क्या हुआ, लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई हुई है ना, क्योंकि मेड़ को इसने क्या किया है, खिसका लिया है। बट उन लोग के बीच में जो लड़ाई करने का जो तरीका था क्या वो सही था। ठीक है, इस मामले को हो सकता था कि शांतिपूर्वक भी सुलझाया जा सकता था, है ना, बट ऐसा नहीं किया गया।
दोनों के बीच में क्या हुई, लड़ाई हुई। तो क्या कोई ऐसा कोई अभिलेख होगा या फिर कोई ऐसा रिकॉर्ड तो होता होगा ना जिसमें जमीन के बारे में पता चले कि ये किसकी जमीन है और किसके पास कितनी जमीन है। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो होगा ना, है ना। ये कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितनी जमीन है? देखो, तो जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना भी एक काम होता है। ये काम मुख्य रूप से किसका होता है, पटवारी का होता है। और अलग अलग राज्यों में इस पटवारी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्य में इस पटवारी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर इसको पटवारी बोलते हैं तो कहीं पर इसको लेखपाल, कहीं पे कर्मचारी कहा जाता है तो कहीं पे ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, और कहीं पे कानूनगो कहते हैं। पर नाम अलग है पर काम सेम है। क्या करना है काम, जमीन को मापना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। बस यही इनका काम होता है, किसका, पटवारी का। तो यहाँ पर हम लोग जमीन के लेखा जोखा के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पटवारी जो होते हैं कुछ गांवों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। भाई अगर कोई एक पटवारी, समझ लो ये पटवारी है, तो उसके अंडर में ये 4 गांव आ रहे हैं। ठीक है, तो इस 4 गांव का लेखा जोखा, कितना जमीन है, ये सब कुछ इस पटवारी के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे एक नक्शा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड किस प्रकार से वो रखता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आमतौर पर ये जो पटवारी होते हैं ना, वो खेतों को मापने के लिए क्या रखते हैं, नापने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर तो लंबी लोहे की क्या होती है, जंजीर होती है। ठीक है, लंबी क्या होती है, लोहे की जंजीर होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं, जरीब। ठीक है, इसके अलावा ऊपर दी गई जो कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों के नाप कर ये देख सकते थे वो लोग कि गांव का नक्शे से क्या ये मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना। अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता तो तुरंत पता चल जाता कि मेड़ जो है वो खिसकाया गया है और उसकी जो सीमा है वो बदल दी गई है। बट ऐसा नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया, लड़ाई को ज्यादा महत्व दिया, स्पेशली रघु ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो पटवारी जो क्या करते हैं, किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा जिसके पास जमीन वगैरह होती है उनको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली जो फसल होती है उसके बारे में भी जानकारी देनी होती है, और ये सब रिकॉर्ड जो है उनके वो लोग रखते हैं। कौन रखते हैं, पटवारी रखते हैं कि भाई टैक्स हम लोग ने इतना इतना इकट्ठा कर लिया है, ये फसल हमारे यहाँ पे, हमारे क्षेत्रफल में, जो हमारा क्षेत्रफल हमारे अंडर में जो आ रहा है एरिया, उसमें उगाया जा रहा है, और ये सारी चीजें का रिकॉर्ड वो लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर ना रिकॉर्ड दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो पटवारी है वो जमीन के नक्शे का पूरा रिकॉर्ड रखता है, और जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है, कितनी जमीन किसके पास है, ये सारा ये पूरा रिकॉर्ड पर अच्छे से लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें नंबर दिया हुआ, सेकंड जो है कितना हेक्टर का जमीन है किसके पास, इसके बाद जमीन के मालिक का नाम, उसके पिता और पति का नाम और पता, इसके बाद जो जमीन है उसको बटाई पर दी है या फिर दूसरे के नाम पर कर दी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है, कितने एरिया में उगाई जाती है, और दूसरी भी कौन सी फसलें उगाई जाती है। और जमीन पड़ती तो नहीं रख दी गई है, मतलब पड़ती मतलब कि ऐसे ही तो नहीं छोड़ दी गई है, कोई फसल उगाते हैं भी कि नहीं उगाते हैं। ठीक है, अगर कोई फसल नहीं उगाई जाती है तो उसको पड़ती बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे हमको मोहन के बारे में भी मालूम चलेगा, मोहन के पास कितनी जमीन है, और जो रघु है उसके बारे में भी मालूम चलेगा कि उसके पास कितनी जमीन है। तो जो मोहन है, ठीक है, वो वल्द राजाराम गांव का है, जमीन का मालिक है मोहन, जिसके पास 0.75 हेक्टर की जमीन है। ठीक है, और उसने कोई भी जमीन बटाई पर नहीं दी हुई है, दूसरे के नाम पर नहीं की है, उसकी खुद की जमीन है और खुद ही खेती करता है। ठीक है, कौन सा फसल उगाता है, वो सोयाबीन उगाता है, और जितनी भी जमीन है उसके पास 0.75 हेक्टर वो पूरे हेक्टर में क्या उगाता है, सोयाबीन ही उगाता है, इसके अलावा कोई भी फसल नहीं उगाता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 हेक्टर की जमीन है किसके पास, रघुराम के पास। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या है, रतनलाल, और गांव का नाम क्या है, अमरापुरा। आप देख सकते हैं कि मोहन के पास कितनी कम जमीन है और जो रघु है उसके पास कितनी ज्यादा जमीन है। उसने भी अपनी कोई भी खेती बटाई में नहीं दी है, मतलब किसी को दूसरे को नहीं दी है। वो अपने जमीन पर 2.75 हेक्टर में गेहूं बोता है
बाकी का जो 175 हेक्टर है उसमें दूसरे फसल अन्य फसलें बोता है, और 0.25 की जो जमीन है उसकी वो परती है। परती का मतलब क्या होता है, ऐसे ही खाली रह जाती है, उसमें वो कुछ नहीं बोता है। ठीक है। इसके बाद 6 हेक्टर जमीन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की सरकार का है, उसमें वो कुछ नहीं बोते हैं, पूरा खाली है। ठीक है। तो इस प्रकार से पटवारी का काम होता है सब कुछ रिकॉर्ड रखना, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी नहीं है। और ये जो रहा ढांचा, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये जो बाउंड्री लाइन होती है उसको मेड़ कहा जाता है। ठीक है। तो कितना कम जमीन है, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा ज्यादा जमीन है, यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा जमीन है। ठीक है। तो जमीन के अंदर ये क्या कर सकते हैं, कुआं भी खोद सकते हैं, कोई पेड़ पौधा भी लगवा सकते हैं। बट कुछ भी चेंजेस जो होते हैं वो पटवारी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि पटवारी जो है वो सारा अपडेट करता रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जो किसान होते हैं ना, तो उनको अपने खेत के लिए नक्शे का रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी को भी अगर जिसका भी जमीन है तो उसको अपने रिकॉर्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कुछ शुल्क देना पड़ता है, मतलब कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उस नक्शे को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो किसानों को क्या मिलती है, उसकी नकल कॉपी जो है वो मिल जाती है। ठीक है। उसके ऊपर उनका पूरा अधिकार होता है कि जो उनके नक्शे का जो पेपर है वो किसानों को मिले। पर ये पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। लोगों को इसको हासिल करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में क्या हुआ है कि ये सारी चीजें जो है अब कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फिक्स कर दी जाती है, ताकि लोगों को आसानी से इनकी जो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है वो इस आसानी से मिल सके। ठीक है। और उसमें अगर कोई चेंजेस भी कराने हैं तो वो नियमित रूप से चेंजेस भी होते रहे। तो आपको क्या लगता है किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी, बताइए। तो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कुछ रिकॉर्ड, जमीन के रिकॉर्ड जो है वो अनिवार्य होते हैं। ठीक है। किस चीज के लिए, अगर एक किसान है उसको अपनी खेती दूसरे किसान को बेचना है, और दूसरा किसान है जो उसको खरीदना चाहता है, तब जमीन के रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। एक किसान है वो अपने फसल को दूसरे को बेचना चाहता है तो भी जमीन के रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई किसी और का काट के अगर बेच रहा होगा तो, ठीक है। एक किसान को अपनी जमीन में अगर कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्जा लेना है कि भाई मुझे कुआं खुदवाना है, खुदवाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगा, उसको कर्जा देगा। पर कब देगा, जब वो जमीन के रिकॉर्ड दिखाएगा तब। ठीक है। एक किसान जो है अपने खेती के लिए खाद खरीदना चाहता है, ठीक है, उसको खाद खरीदना है तो अभी उसको जमीन के रिकॉर्ड दिखाना पड़ेंगे। और अगर एक किसान है उसको अपने जमीन को अपने बेटा और बेटियों को बांटना है चाहता है वो, तभी उसके पास जमीन के रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे चीजें टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पटवारी क्या करता है, किसानों से कर इकट्ठा करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है कि भाई कौन से फसल उगाए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि समय समय पर जो पटवारी है उसके जो इंफॉर्मेशन में चेंजेस लाना जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है, किसान जो है ना कई बार फसल बदल देते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर हम चेंजेस कर करके फसल उगाते हैं तो फसल जो है वो अच्छे से ग्रो होती है। ठीक है। तो कुछ और उगा मतलब कुछ और बताते हैं पर वो कुछ और उगाने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में ही कुआं भी खोद लेते हैं। ठीक है। तो इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व का ही विभाग का काम होता है। ठीक है। इस विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, इसका निरीक्षण करते भी हैं कि जो पटवारी है वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर उनके ऊपर कोई नहीं होगा तो फिर मनमानी भी कर सकते हैं पटवारी लोग। तो इसलिए जो वरिष्ठ लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, वो जांच पड़ताल भी करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि भारत में जो सभी राज्य है उनको जिलों में बांटा गया है। जो जिले हैं उनको छोटा करके तहसील में बांट दिया गया है, या फिर तालुका में बांट दिया गया है, फिर तालुका को छोटा करके गांव वगैरह में बांट दिया गया है। ठीक है। तो जितना ज्यादा हम एरिया को छोटा करेंगे, विकास जो है उतना ज्यादा होगा। ठीक है। तो जमीन से जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि जमीन से जुड़े हुए मामले जो है ना उसको हम लोग बड़े लेवल पे
बहुत बड़ा एक राज्य के लेवल पे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको हम जितने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, खंडों में बांट देंगे, उतना जल्दी 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 हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो जितने भी जिले हैं उनको उपखंडों में बांट दिया गया है, जिसको तहसील कहा जाता है या फिर तालुका कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है? जिला का अधिकारी। ठीक है, जो जिला का अधिकारी होता है वो सबसे ऊंचा होता है, और उनके नीचे कौन होते हैं? तहसीलदार वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उन लोग, उनका काम क्या होता है कि जितने भी मामले हैं, विभिन्न अलग अलग जो मामले हैं, उनसे उनको निपटना होता है। और पटवारी के काम को क्या करना होता है? पटवारी के काम का निरीक्षण भी करना होता है कि वो सही रूप से, सही ढंग से रिकॉर्ड वगैरह रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखना इनका काम होता है। किसानों को अपने रिकॉर्ड की जो नकल कॉपी है वो आसानी से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, जो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी दिया जाता है। तो तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े हुए वाद विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? तहसीलदार की होती है। और जो जिला विभाग है उसकी होती है कि ये सारी चीजों पे क्या करे? वो फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नया कानून। तो जैसे कि आप लोग इस कानून के बारे में जानते ही होंगे, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ठीक है, तो एक नया कानून, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं ना, कि जिनके पास जमीन तो है, पर आमतौर पे क्या होता है कि मोस्टली जो जमीन होता है वो पुरुषों की ही होती है ना। महिलाओं के नाम पे कोई भी जमीन वगैरह नहीं करता है। महिलाएं सिर्फ क्या होती है? एक हेल्पर होती है, एक मददगार के रूप में काम करती है, और उनको इतना ही इम्पोर्टेंस मिलती है। ठीक है, तो उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा गया कि कभी एक कोई महिला जो है वो जमीन की मालिक होगी। ठीक है, तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों का परिवार की जमीनों में हिस्सा नहीं मिलता था। किसी भी हिंदू औरतों को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, है ना। पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो है बेटों में बांट दी जाती थी, यही हमारे यहाँ पे पहले नियम था। ठीक है, पर हाल ही में क्या हुआ है? इस नियम को बदल दिया गया है, नया कानून लेके आया गया है, जिसमें हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को भी क्या मिलेगा? जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये जो कानून है सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में, इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें भी लागू होगा। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया कानून है, क्योंकि पति के डेथ के बाद बहुत बार जो उनकी वाइफ होती है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो ये जो कानून है काफी यूजफुल है महिलाओं के लिए स्पेशली। ठीक है, इस कानून से क्या हुआ? बड़ी संख्या में जो हमारी देश की महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको फायदा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि जो सुधा है ना, एक परिवार की क्या है? खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। सुधा नाम है उसका, सबसे बड़ी बेटी है वो। और वो जो है वो शादीशुदा है। ठीक है, और पास के गांव में ही रहती है। पर उसके पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सुधा जो है ना, अक्सर खेती के काम के लिए अपने माँ का हाथ बढ़ाने के लिए अपने मैके में आती थी। ठीक है, तो उसकी माँ ने क्या कहा? पटवारी से कहा कि जमीन पर अब मेरे बेटे के साथ साथ मेरे दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो सुधा की जो माँ है वो बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। तो लड़की और लड़का दोनों को जमीन में बराबर का हिस्सा देना ही चाहिए। पर अभी दूसरे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, लड़कियां तो पराई घर की हैं तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब ये आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक बेटी ने अपनी मन की बात कही है, एक बेटिया की चाह, कि बिटिया की चाह क्या है। ठीक है, तो विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से। ठीक है, विरासत में जो घर मिला है तो पापा को कहाँ मिला है? अपने पिता से मिला है, मतलब कि ग्रैंडफादर से मिला है। और यही घर मिलेगा किसको? मेरे भैया को, मेरे पिता से। ठीक है, अब भैया को भी वही घर मिलेगा विरासत में। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे बचपन से ही कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो ये एक लड़की बोल रही है कि भाई मुझे एक अपना घर चाहिए,
जो भैया है उसको तो अपने पापा का जो विरासत में मिला हुआ जमीन है, जो घर है, वो तो मिल जाएगा। बट मेरा और मम्मी का क्या, हमारे पास तो अपना खुद का घर होना चाहिए। तो मुझे दहेज में सोना वगैरह, रेशम वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, ऐसा एक बच्ची कह रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अभी एक सर्वेक्षण दिया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो स्टोरी पढ़ी। एक स्टोरी जो थी वो पुलिस के बारे में थी कि पुलिस प्रशासन कैसा काम करता है, और दूसरी स्टोरी जो थी हम लोग ने पटवारी के बारे में पढ़ी कि पटवारी जो है कैसे पूरे मामलों को संभालता है ना। तो ये जो दो स्टोरी है, दोनों स्टोरी गांव प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव प्रशासन में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो पुलिस स्टेशन के पास, जो भी एरिया में पुलिस स्टेशन है उसके पास जाएगा, और खेती के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पटवारी के पास जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया, इसमें यही दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग कलर के राशन कार्ड होते हैं उनके पास। ठीक है, एक आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, एक पिंक कलर का होता है, और एक येलो कलर का होता है। तो ये सारे किसके लिए होते हैं, जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है, राशन कार्ड मिलता है। राशन कार्ड के थ्रू उनको शक्कर, चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये गांव प्रशासन की बात थी। नेक्स्ट में हम लोग शहर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो शहर है वो काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।